नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ में दरार के डरावने रहस्य की। जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से लगातार घरों और मंदिरों में दरार पड़ रही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अचानक जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा क्यों मंडराने लगा है। जोशीमठ क्यों धंस रही है वहां जमीन? क्या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण ये जमीन धंस रही है या फिर बेतरतीब निर्माण की वजह से ये जमीन धंसती जा रही है? क्या जोशीमठ में जमीन के धंसने का कोई वैज्ञानिक कारण भी है? क्या धरती के नीचे प्लेटें आपस में टकरा रही हैं? उन्हीं प्लेटों के टकराने की वजह से धरती में हलचल पैदा हो रही है, जिसे हम समय समय पर भूकंप के झटकों के तौर पर भी महसूस करते हैं। और वहीं जोशीमठ में दरार पड़ रही है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। वैसे इन तमाम सवालों के जवाब के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत केंद्र राज्य सरकार के बड़े अधिकारी लगातार एक्शन में हैं। केंद्र सरकार के सभी बड़ी एजेंसियों की बात करें तो वो उनसे मदद ले रही है ताकि इस रहस्य से पर्दा हट सके। ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार जोशीमठ में जमीन धंसने के पीछे क्या रहस्य है, वजह क्या है जिस वजह से आज जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा है। वहां के रहवासी तिनका तिनका जोड़कर अपना घर, आशियाना तो कोई अपना व्यापार व्यवसाय बसाने के लिए मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, वो अब इसे छोड़ करके क्यों यहां से भागने को, जान बचाने को मजबूर है? ये कई बड़े सवाल हैं। ग्राउंड जीरो पर हम लगातार एबीपी गंगा पर आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि कैतुरा की रिपोर्ट हम हर दिन आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बढ़ते वक्त के साथ वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन राहत की खबर आ नहीं रही है। बिल्कुल, और चलिए इसी रहस्य पर कम से कम हम चर्चा कर सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं। अजय बियानी हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं और ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कैतुरा। सबसे पहले रवि से ताजा अपडेट लेना बनता है तस्वीरों के साथ जहां वो मौजूद हैं। आज क्या कंडीशन, अभी क्या कंडीशन देख पा रहे हैं, आंखों देखी बताएंगे रवि। बिल्कुल, देखिए मैं बड़ा अपडेट ये देता हूँ आपको कि जिस तरीके से जो टीमें यहाँ पर आनी थी तो वो एक टीम यहाँ पर पहुँची है और ये जो टीम है ये सेंट्रल रिसर्च टीम यहाँ पर पहुँची है और जो वैज्ञानिक हैं वो इनमें आए हैं। और जो सबसे मुख्य जगह थी जहाँ पर दो होटल पूरी तरीके से आपस में चिपके हुए हैं और कभी भी जो है उनके गिरने का जो खतरा बना हुआ है उसी का सबसे पहले वो निरीक्षण कर रहे हैं। अभी यहाँ पर पहुँचे हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये टीम है जिसमें जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पर आए हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर आए हैं और क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो बना हुआ है और यही वजह है कि क्योंकि ये जो दो होटल हैं जो हमने पहले भी बताए थे, यहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें थी तो वहाँ पर वो निरीक्षण कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर वजह हो सकती हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट यहाँ से उन्हें अपनी सौंपनी है। और जो सामने है इस वक्त स्क्रीन पे ये डायरेक्टर हैं और ये देखिए जो पीछे ऊपर होटल है मैं वो आपको बताता हूँ। ये पीछे से जो ये दो होटल थे जिनकी आपस में दीवारें चिपक गई थी, नीचे एक बहुत बड़ी बस्ती है और कभी भी इस तरीके का जो ख़तरा है इनके गिरने का वो बना हुआ है। हालांकि जो पहले एक रिपोर्ट दी गई है उसमें ये कहा भी गया है कि इस ख़तरे को देखते हुए इनको यहाँ से हटाया जाएगा, यानी कि इनका ध्वस्तीकरण पहले किया जाएगा, क्योंकि अगर ये खुद यहाँ से गिरते हैं तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और यही वजह है कि आज जो हम कह रहे थे कि जो यहाँ पर और टीमें पहुँचनी है वो यहाँ पर अभी निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद जो अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट है वो सौंपेंगे और उसके बाद आगे क्या निर्णय होना है वो देखा जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पहले भी तमाम रिसर्च हो चुके हैं। कुछ जो प्राथमिक जो शुरुआत में जो रिसर्च यहाँ पर हुए थे उनकी कई रिपोर्टें अभी आनी बाकी भी हैं और कुछ जो रिपोर्टें आई हैं उसमें जिस तरीके से पहले जब सचिव आपदा यहाँ पर आए थे अपनी टीम के साथ तो उन्होंने यहाँ पर इन भवनों को तुरंत जो है इनका ध्वस्तीकरण कर दिया जाए, इसकी सिफारिश जो है की है अपनी रिपोर्ट में। और उन्हीं भवनों का निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि ये भवन ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अब गिरने की कगार पर हैं। बीच में बहुत ज़्यादा दरारें हैं, ये आपस में उनके जो ऊपरी सिरे हैं वो आपस में चिपक गए हैं। मैं वो तस्वीर आपको एक बार फिर से बता भी देता हूँ जो हमने पहले भी दिखाई थी कि देखिए नीचे से दिखाएगा, नीचे इतना गैप था और जब आप ऊपर देखेंगे तो ये देखिए एक जो होटल है वो दूसरे होटल में आ गया है।
तो ये कंडीशन है जो कि सही नहीं हो सकती। यही वजह थी कि इस पर सिफारिश ये भी की गई है कि इनका ध्वस्तीकरण किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ से जो नीचे जो बस्ती है वहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते हैं और वहाँ पर जो है हालांकि उन परिवारों को वहाँ से खाली करा दिया गया है, लेकिन नीचे बद्रीनाथ मार्ग भी है। अभी तो जो आवाजाही है वो तो चल ही रही है, तो अगर अचानक से कुछ ऐसा होता है तो वो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसको कब तक हटाया जाएगा, प्राकृतिक रूप से गिरेगा तो जाहिर तौर पर मलबा किसी भी तरफ जाएगा, तितर बितर होगा। लेकिन अगर ध्वस्त किया जाएगा तो प्लान्ड वे में मलबे को इकट्ठा करके रास्ते को बचाया जा सकता है। देखना है। और आप वहां जो टीम आई हुई है रवि, उनसे बातचीत करिए, उनकी बातों को सुनिए ताकि पता लगे कि एग्जैक्टली वहां चल क्या रहा है। लेकिन हमारे साथ मेहमान अजय बयानी जी हैं, उनका ही रुख करते हैं। अजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर टीमें पहुंची, अगर आप वहां पहुंचे होते भूगर्भ वैज्ञानिक होने के नाते, आप कौन कौन सी चीजें चेक करते, कौन कौन सी चीजें देखते या आपकी नजर में हैं अभी? देखिए, जो फिलहाल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो वहाँ पर जो पानी रिसाव हो रहा है या जो निकल के आ रहा है, चाहे वो स्रोत से निकले या किसी दरार से निकले, तो उस पानी की मात्रा कितनी निकल रही है उसको देखना है। उसमें कितना उसके साथ अवसाद निकल रहा है जिसको हम सेडिमेंट बोलते हैं जियोलॉजी लैंग्वेज में, या कितनी क्ले या मिट्टी निकल रही है उसको भी गणना आवश्यक है। क्योंकि एक अगर हमको मात्रा का अनुमान लग जाएगा कि कितनी मात्रा में ये सेडिमेंट निकल के आ रहा है, तो हम उस केस में ये प्लानिंग कर सकते हैं कि एक दिन में कितना निकल रहा है और कितने निकलने की संभावना है। मतलब ये कुल टेक्निकल चीजों के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मलबा किस तरीके का है। लेकिन अगर जिन प्लेटों की बात की जा रही है वो प्लेटें खिसक रही हैं, ये नेचुरल फिनोमिना है, इससे आप कितना ताल्लुक रखते हैं? आप एग्री करते हैं? प्लेट से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सरफेशियल घटना है और जमीन के ऊपर होने वाली घटना है जिसका ज़्यादा गहराई से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लेटें अपना काम जरूर करती हैं और वो कर भी रही है, और प्लेटों के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप इस प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, ये मैं जरूर जोर देकर कहूँगा। और छोटे छोटे भूकंप इस एरिया में आते रहते हैं, तो उसके कारण भी स्थिति जो है गंभीर हो सकती है। पर फिलहाल प्लेट को हम इसमें दोषी नहीं मानते ज़्यादा अच्छा, क्योंकि प्लेट का जो मूवमेंट है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली इनइक्विलिब्रियम या असंतुलन का मामला है। क्योंकि हुआ ये कि जो जोशीमठ शहर है ये ग्लेशियर के पिघलने से जो मलबा डिपॉजिट हुआ उस पर जमा हुआ, और ग्लेशियर में जो मलबा होता है वो एक बारीक, सबसे बारीक साइज जिसको हम क्ले बोलते हैं, उससे लेके बड़े बड़े बोल्डर होते हैं। और ये इसमें से क्या होता है कि बोल्डर तो निकल नहीं सकते, जो उसमें बारीक साइज का मलबा जिसको क्ले सिल्ट सैंड बोलते हैं, ये पानी के साथ बह रहे हैं। और इस प्रक्रिया को हम भूविज्ञान में पाइपिंग एक्शन बोलते हैं। और पाइपिंग एक्शन में क्या होता है कि बारीक चीजें निकल जाती है और ऊपर की अंदर जमीन धीरे धीरे अंदर से खोखली होती जा रही है। तो वहीं पे ये होगा। अगर मैं आप मोटा मोटी, अजय जी मुझे कंफर्म, आप क्लियर कीजिएगा, मोटा मोटी आसान शब्द में कहूं तो अगर ये जोशीमठ के नीचे की जो जमीन है वो बड़े बड़े बोल्डर और रेतीली चीजों का मिक्सचर था, लेकिन पानी की वजह से रेत रेत बहते जा रहा है और बोल्डर अपनी जगह से खिसकते जा रहे हैं, सही हूं मैं? हाँ, वास्तव में फिलहाल तो यही हो रहा है वहाँ पर कि बोल्डर अपनी जगह पे से खिसक रहे हैं, अंदर ही अंदर खिसक रहे हैं, वो हमको ऊपर नहीं दिख रहे हैं। हमको तो ऊपर जो दिख रहा है वो क्रैक्स दिख रहे हैं या दरारें दिख रही है और पानी के साथ मलबा आता हुआ दिख रहा है। तो ये मलबा जो निकल के आ रहा है ये वास्तव में बहुत चिंता की बात है, क्योंकि जब तक ये मलबा आता रहेगा तब तक ये एडजस्टमेंट प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि बड़ा बोल्डर हवा में तो लटक नहीं सकता या खाली जगह पर रह नहीं सकता, तो उसको इक्विलिब्रियम चाहिए या संतुलन चाहिए। तो वो संतुलन बनाने के लिए जब वो सेटल होगा तो नेचुरली ऊपर उसका प्रभाव होगा, और वो प्रभाव हमको क्रैक्स के रूप में देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप जो आसान शब्द में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रेत, बालू, मलबा, बोल्डर, इन सब का कॉम्बिनेशन जब तक जमा था चीजें ठीक थी, लेकिन जैसे ही पिघलना शुरू हुआ अब ये बोल्डर अपने आप को एक लेवल तक एडजस्ट करेंगे, इसकी कोई तो लिमिट होगी। आपको एडजस्ट करेंगे। और इसमें दूसरी चीजें भी साथ है, ऐसा अकेला एक इसको नहीं दोष दे सकते हैं, क्योंकि बरसात का पानी भी जाता है और खास करके जो घरों का पानी है जोशीमठ में, वो पानी जो चाहे वो सीवर लाइन से हो या सेप्टिक टैंक से हो, पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर क्या आए दिन छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं, तो उनके कारण जो क्रैक्स जाते हैं तो वो पानी जमीन में रिसने लगता है। और आपको जैसे याद होगा कि इस साल बहुत ज़्यादा टूरिज्म हुआ है, तो निश्चित रूप से पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस बार, और उस बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होने की संभावना है। क्योंकि इस पर 2 साल पहले तक इतना टूरिज्म नहीं था कोविड के कारण, पर इस साल कोविड होने के कारण क्या हुआ कि जब पूरे होटल बुक है और पूरा एरिया जो है
आवागमन से लगा रहा और लोग रहे तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पे हो सकता है जिसमें इस बिल्कुल बार अजय जी, ये आपने स्थिति को आपने भयावह- आपने ये समझाने की हमें कोशिश की आसान शब्दों में कि जिस तरीके से प्रकृति सामंजस्य बिठाती है, चाहे वो भूकंप या मलबा निकलने के फॉर्म में हो या बोल्डर को एडजस्ट करेगी प्रकृति, किस तरीके से करेगी, इसी की वैज्ञानिक चर्चा होनी है, रिसर्च होनी है। आपका बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने इस जानकारी को दर्शकों से साझा किया। हमारे सहयोगी रवि का शुक्रिया जो लगातार ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जोशीमठ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का विरोध हुआ है। आपदा प्रभावितों ने महेंद्र भट्ट का विरोध किया है। क्षेत्र में जमीन धंसने के मामले में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। आपदा पीड़ितों ने महेंद्र भट्ट मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ये देखिए, हालात कुछ ऐसे हैं कि लोगों में आक्रोश है। लोगों ने बड़ी मेहनत से अपना घरौंदा बनाया है, अपनी रोजी रोटी बनाई है, लेकिन ऐसे में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महेंद्र भट्ट को देखने के बाद आपदा प्रभावितों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर मौजूद लोगों ने, सुन सकते हैं आप, साफ तौर पे सुनाई दे रहा है। जोशीमठ आपदा से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। जोशीमठ में हो रहे निर्माण कार्यों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। जोशीमठ में हो रही आपदा को लेकर सरकार का यह बड़ा फैसला है। धारण क्षमता के हिसाब से निर्माण कार्य हो, यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। धारण से ज्यादा निर्माण कार्यों पर जल्द से जल्द रोक लगेगी। आपदा निश्चित रूप से हमें भविष्य के लिए सचेत कर रही है कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, उनको कितना कैपेसिटी वो अपने ऊपर भार सहन कर पाते हैं या कर रहे हैं। कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं हो गए। अगर उससे ज़्यादा हो गए तो हम उस पर अब चूँकि सारी सर्वेक्षण करने के बाद निश्चित रूप से उस पर आगे रोक लगाएंगे, काम करेंगे उस पर। जोशीमठ में आपदा को लेकर सेना, पैरामिलिट्री और एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। एबीपी गंगा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कई टुकड़ियां जोशीमठ में ही कैंप कर रही हैं। पीएमओ लगातार निगरानी कर रहा है। कल अजय भट्ट ने जोशीमठ जाना है और वहीं अजय भट्ट ने विपक्ष से इस मामले में राजनीति नहीं करने की अपील की है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, अगर बात करें तो कल पीएमओ में भी हाई लेवल बैठक हुई है। आप लोग को अभी वर्तमान में क्या वहां से सूचना मिल रही है स्थितियों के बारे में? माननीय प्रधानमंत्री जी पहले दिन से ही हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक बात उनको पता रहती है। कल जो बैठक हुई है बहुत ही यूजफुल बैठक है। सबको पता है कि हर चीज़ों पर निगरानी रखी जा रही है और जो वहाँ गाइडलाइन है हमारी, जो वहाँ पर सारी गाइडलाइन पहले से दी गई हैं, लोगों को पता है कैसे काम करना है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और हमारी एजेंसीज हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी हैं, सब वहाँ पर पहले से तैनात की हुई हैं। जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेगी लोगों के बीच में जाएंगे। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हैं ही हैं, एसएसपी समेत पूरी फोर्स हमारी वहाँ लगी हुई है। और लोगों को वहाँ जो बहुत ही खतरे के मकान हैं उनको खाली करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आप सबको पता है हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। जिसको जहाँ रखा जा रहा है हर चीज़ की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, पानी ठीक मिले, गर्म पानी मिले, बिजली ठीक समय पर वहाँ पर रहे और वहाँ पर अलाव वगैरह जैसे कि हीट मेंटेन की जा सके, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आर्मी के लोग जो सिविल घरों में रह रहे थे, प्राइवेट मकानों में, उनको भी वहाँ से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। शुक्रिया से बातचीत करने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जो कि कह रहे हैं कि कल वो खुद जोशीमठ जाएंगे और वहाँ पे जाके तमाम सारे संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे रिजर्व में पैरामिलिट्री फोर्सेस को रखा गया है, एनडीआरएफ को रखा गया और उसके साथ साथ भारतीय सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। जशन धर्मतरंग के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी के बयान का विरोध हो रहा है। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित संत महात्माओं में नाराजगी देखी जा रही है। हरियाणा में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। इसी बयान के बाद से संत नाराज बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी के विरोध में उतर आए हैं। पुजारियों का आरोप है कि राहुल गांधी कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी
बातें करते हैं। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। राहुल गांधी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। राहुल गांधी। आपने ऐसा बोल के अपनी मानसिकता व कांग्रेस की मानसिकता को ये उजागर करेगी, हमेशा हिंदुओं के विरोध में, सनातन संस्कृतियों के विपक्ष में रही और इनका विरोध किया। ये आपने अपनी मानसिकता का उजागर किया। तो राहुल गांधी जी को अभी पता नहीं है सनातन के बारे में, संस्कारों के बारे में, क्योंकि जो 16 संस्कार भी होते हैं उनको भी पुजारी लोग करवाते हैं। तो राहुल गांधी जी को सारे देश के पुजारियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं राहुल गांधी जी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भारतवर्ष सनातन धर्मावलंबियों का देश है, जिसमें पुजारियों का अपना विशेष स्थान है। भारतवर्ष की सनातन परंपराओं का जो निर्वाहन है, उनकी परंपराओं का जो पालन पुजारी अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी कृपया इतिहास का और सनातन परंपराओं का अध्ययन करिए, फिर अपनी इस राय रखिए। अमन के खिलाफ जिन्होंने भी जो बयान दिया है बिल्कुल गलत दिया है। भारतवर्ष जो है ब्राह्मणों का देश है और मूल रूप से सनातन धर्मों का देश है भारतवर्ष। जितने भी धर्म इसके बाद अवतरित हुए हैं सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं, और बिना हिंदू का, बिना टीका चंदन वाले, भस्म वाले का, उसके बिना ये देश चलना मुश्किल है। वहीं प्रयागराज में लोगों ने राहुल गांधी का पुतला फूंका है। राहुल के तपस्वी और पुजारी पर दिए बयान का विरोध देखा जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ यहां पर भी लोगों ने नारेबाजी की है। भारत देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। इस बयान के बाद से जगह जगह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, नारेबाजी। तो यहां प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतला फूंका गया है। तो प्रयागराज से लोगों के विरोध प्रदर्शन की खबर आ रही है। किस तरीके से लोगों ने विरोध दर्ज किया ये आपके सामने है। पुतला फूंकने के साथ लोगों ने नारेबाजी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया है कि ये देश तपस्वियों को है, पुजारियों का नहीं है। उनके इस बयान को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों में जबरदस्त नाराजगी है। तीर्थ पुरोहितों और पुजारियों की संस्था प्रयागवाल सभा इस राहुल गांधी के बयान के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। राहुल गांधी का पुतला तैयार किया गया है, इसे जलाया जाना है। हाथों में तख्तियां ली गई हैं और लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने इस बयान से पुजारियों और पुरोहितों का अपमान किया है, उन्हें इस बयान पर माफी मांगना चाहिए। और दावा यह भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी को खुद जो है वो सनातन धर्म की समझ नहीं है, इस वजह से वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी ने आप लोगों का अपमान किया? बहुत ज़्यादा अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया है उन्होंने। पुरोहितों का नहीं, पूरे विश्व के पुरोहितों का अपमान किया है। उनके जैसा अनभिज्ञ आदमी जो पढ़ा लिखा होकर विदेश में पढ़ा, उसको पुरोहित और तपस्वी के बारे में कोई ज्ञान नहीं। उनको पुरोहित और तपस्वी के बारे में जानना चाहिए। तपस्वी नहीं है तो पुरोहित नहीं है, पुरोहित नहीं है तो तपस्वी नहीं है। पुरोहित ही पढ़ के तपस्वी बनता है। बिल्कुल, ये इनकी अपनी दलील है। आप लोग बताइए किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। पुतला भी आप लोगों ने बना रखा है। देखिए है क्या, राहुल गांधी बचकानी बात करते हैं। पहले उन्हें सनातन धर्म की इतनी बड़ी गहराई है इसकी, इसे समझना चाहिए, इसे जानना चाहिए। इसके बारे में लोगों से जो विद्वान हैं, जो उनके पास कहीं से भी ना हो तो जानकारी लें। पुजारी सारी चीज़ों का व्यवस्था जो सनातन धर्म में मान्यता है, मंदिर मठ पुजारी पूरे विश्व में जाना जाता है सनातन धर्म के इस कारण। आज उसी पुजारी को वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। अरे भाई, पुजारी तो हर धर्म में है। क्या कि ईसाई में पुजारी नहीं है, मुस्लिम में भी धर्म गुरु हैं, तो पुजारी तो हर जगह हैं। आप किस किस का विरोध करेंगे? तो ये चीज़ें गलत है। उनको आज प्रयागवाल सभा तीर्थ पुरोहितों का जो सम्मान नहीं कर रहे हैं सनातन धर्म के, इसलिए उनका पुरजोर विरोध है कि पहले वो जाने समझे, उसके बाद कुछ बोला करें। विरोध कर रहे हैं आप लोग, मांग क्या है? माफी की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी? माफी की मांग तो इनको सार्वजनिक मंच पे आके करनी चाहिए। आज जबकि सनातन धर्म को अपनाने के लिए पूरा विश्व उत्सुक है, लेकिन ये खुद भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। भारत में जन्म लेके बहुत शर्म की बात है, बहुत खेद की बात है राहुल जी के लिए।
बिल्कुल, ये जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो पुजारी हैं प्रयागराज के, वो इसी तरीके से विरोध कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? आज विश्व भर का मेला यहाँ लगा हुआ है। सनातन धर्म का ये पहचान है, इनको देखना चाहिए। प्रतिवर्ष इस तीर्थराज प्रयाग में इतना बड़ा मेला लगता है, क्या करने लोग आए हैं? पूजा पाठ, धर्म कर्म यही करने ना आए हैं, दान धर्म। तो इसको देख कर उनको जानना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए पूरे हिंदू समाज से, सनातन धर्मियों से, कि हमने अब तीर्थ पुरोहितों से, पुजारियों से उनको आज माफ़ी मांगना चाहिए। और जैसा क्या लगता है कि राहुल गांधी अपमान लगातार कर रहे हैं? राहुल गांधी नहीं, उनके नेता भी कई बार गलत टिप्पणियां करते हैं। उनके नेता तो इतने तक बोल दिए कि राहुल गांधी राम के समान है। राहुल गांधी के भी राम हो सकते हैं। राम का अस्तित्व क्या है उनको जानना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो प्रयागराज के पुजारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, और इनकी जो संस्था है प्रयागवाल सभा, वो सड़कों पर उतर आई है। राहुल गांधी का पुतला तैयार किया गया है, हाथों में तख्तियां ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को आपने यूं तो कई बार सदन में तल्ख तेवर के साथ देखा होगा, लेकिन उनकी राम भक्ति का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष राम भक्ति में सराबोर होते नजर आ रहे हैं। तो ये थे राम भक्ति में गुम सतीश महाना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।